हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाते हैं। बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। पहले एक पेन ड्राइव चाहिए। पेन ड्राइव होना ज़रूरी है। पेन ड्राइव हो या हार्ड ड्राइव हो, आपके पास जो भी आप डिवाइस बूटेबल बनाना चाहते हैं, और वो मिनिमम 8 GB की तो होनी चाहिए। 8 GB से नीचे लेंगे तो काम नहीं करेगी, 4 GB काम नहीं करेगी, मिनिमम 8 GB की होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास होना चाहिए एक विंडो का ISO इमेज। जो आप विंडो इंस्टॉल करेंगे, जो भी विंडो बूटेबल बनाएंगे, उस विंडो का ISO इमेज। और दूसरा एक सॉफ्टवेयर का नाम है, मैं आपको दिखा देता हूँ, रूफूस, RUFUS, रूफूस। ये तीनों चीज़ें आपको मैंडेटरी हैं, तीनों चीज़ें आपको चाहिए ही होंगी, अदरवाइज़ आपका जो पेन ड्राइव है वो बूटेबल नहीं बनेगा। और ये कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप गूगल क्रोम खोलेंगे, वहाँ पर आप टाइप करेंगे RUFUS, रूफूस। तो रूफूस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ऊपर टॉप पर, गूगल क्रोम खुलते ही टॉप पर जो साइट खुलेगी RUFUS.IE, ये वेबसाइट खुलेगी। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका वेबसाइट खुल जाएगी। और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको दिखेगा डाउनलोड का ऑप्शन। उसके नीचे दिखेगा रूफूस का वर्जन 3.10। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें ऐसे डाउनलोड करने के लिए कुछ ज़्यादा वैसा नहीं है, नॉर्मल क्लिक करने पर ही डाउनलोड हो रहा है। मैंने डाउनलोड किया हुआ है तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो जो ISO इमेज है विंडो का, या तो आपके पास ISO इमेज होना चाहिए, अगर नहीं है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। लिंक जो डिस्क्रिप्शन में होगा वो आपका टोरेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो उसको आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिए आपको गूगल क्रोम खोलना होगा। गूगल क्रोम खोलने के बाद यहाँ लिखना होगा uTorrent, UTORRENT, uTorrent। मैं दिखा देता हूँ, ये uTorrent पर सर्च एंटर करेंगे। सर्च करेंगे जब इससे तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, uTorrent का साइट खुलेगा। ये एंड्रॉयड के लिए दिखा रहा है, एंड्रॉयड के लिए नहीं, विंडो डाउनलोड। तो हम विंडो डाउनलोड पर क्लिक करेंगे क्योंकि ये एंड्रॉयड और विंडो दोनों वर्जन में आता है। जब आप विंडो डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका टोरेंट का साइट खुल जाएगा। टोरेंट का जो साइट खुलेगा यहाँ पर सबसे पहले दिखाएगा ट्राई टोरेंट वेब। तो हमें वेब नहीं करना है। ट्राई टोरेंट प्रो भी नहीं करना क्योंकि ये चार्जेबल होता है। ट्राई टोरेंट स्टेबल, ये भी नहीं करना है। ट्राई टोरेंट बेटा ये करना है। इसको आप यहाँ डाउनलोड क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डाउनलोड क्लिक करेंगे तो आपका जो डाउनलोडिंग होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा स्लो चल रहा है, शायद नेट स्लो हो रखा है इस टाइम, इसीलिए खुल रहा है अभी। तो साइट खुल चुका है और हमारा टोरेंट जो है ये डाउनलोड होने लग गया है। ये देखिए, uTorrent का जो फाइल होता है वो डाउनलोड हो चुका है। अब इसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए उसके ऊपर क्लिक करना होगा तो टाइम लेगा थोड़ा सा। ये यस मांगेगा, आपका अलाउ करने के लिए बोलेगा तो आप अलाउ कर दीजिए इसे। अलाउ करने के बाद ये इंस्टॉलेशन इसका स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये बोल रहा है नेक्स्ट, वेलकम टू द टोरेंट सेटअप विजार्ड। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद आएगा, फिर नेक्स्ट कर देंगे, फिर आप आई एग्री कर देंगे और नेक्स्ट फिनिश। तो हमारा जो uTorrent था वो इंस्टॉल हो चुका है। ये देखिए, ये इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको जो लिंक मैं दूंगा वो कैसे उससे विंडो डाउनलोड करना है। और वो जो विंडो है वो 10-in-1 है। वो विंडो कोई नॉर्मल पायरेटेड या KMS एक्टिवेशन वाली विंडो नहीं है, क्योंकि KMS एक्टिवेशन से जो आप विंडो एक्टिवेट करते हैं वो आफ्टर 6 मंथ एक्सपायर हो जाती है। तो उसके लिए आपको जो मैं लिंक दे रहा हूँ, ये मैं लिंक आपको दिखाता हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा ये लिंक। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ।
जो लिंक होगा वो आप जैसे ही यहाँ पर ब्राउज़र में पेस्ट करेंगे, एंटर करेंगे, वैसे ही ये पॉपअप आएगा ओपन यू टोरेंट। अब मैंने क्या किया, ओपन यू टोरेंट कर दिया। यहाँ पर ये आपका फ़ाइल मेरा आ गया विंडो 10 रेडस्टोन, और ये मैं ओके अगर कर देता हूँ तो ये मेरा डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरा तो ऑलरेडी है, तो मुझे डाउनलोड नहीं करना है। तो ऐसे ही आपका ये डाउनलोड फोल्डर में आपको मिलेगा, डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपको इमेज फ़ाइल डाउनलोड करना है तो ISO इमेज फ़ाइल होता है ये। तो अब आ जाते हैं हम अपने मेन पॉइंट पे। जब हमारा विंडो का ISO इमेज हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास हमारा सॉफ्टवेयर आ जाएगा और हमारे पास हमारी डिवाइस है पेन ड्राइव जिसे हमें बूटेबल बनाना है। तो सबसे पहले हम खोलेंगे रूफूस। हम रूफूस पर क्लिक करेंगे। इसमें इसका कोई इंस्टॉलेशन नहीं होता, रूफूस आपको इंस्टॉल नहीं करना है, सिर्फ आपका जो एप्लीकेशन डाउनलोड होती है उसी से डायरेक्ट वो खुल जाता है। ये अपडेट करने के लिए पूछेगा तो आप नो कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर ये पूछता है डिवाइस। तो अभी हमने कोई डिवाइस नहीं लगाई हुई है, तो सबसे पहले हम अपनी पेन ड्राइव लगाते हैं। ये हमारी पेन ड्राइव है और ये हम अपना सिस्टम में, एक सेकेंड, ये हमारी सिस्टम में लग चुकी है पेन ड्राइव। यहाँ पर देखिए पेन ड्राइव लगाते ही यहाँ पर ये आपकी पेन ड्राइव का जो भी नाम होगा वो यहाँ पर आएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये पेन ड्राइव में बूटेबल बना चुका हूँ, इसलिए मेरा ये नाम आ रहा है, विंडो का नाम आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, फ्री डॉस नॉन बूटेबल नहीं लेना, डिस्क और ISO इमेज, क्योंकि हमें ISO इमेज करनी है जो विंडो है, तो उसके लिए प्लस सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास ISO इमेज जहाँ भी है उस फोल्डर में आपको जाना है, और जो ISO इमेज है जो विंडो डाउनलोड मैंने करवाया आपसे, वो आपको ओपन करना है। जब आप उसे ओपन कर लेंगे तो उसके बाद स्टैंडर्ड विंडो इंस्टॉलेशन, पहला तो 2 टाइप का ये बूटेबल पेन ड्राइव बनाता है। एक तो हो गया स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन। स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन में क्या होता है कि आपका विंडो जो है वो बिल्कुल फ्रेश विंडो इंस्टॉल होता है आपके लैपटॉप में। जैसे कि आप न्यू लैपटॉप ख़रीदते हैं, आप उस टाइप का विंडो इंस्टॉल होता है। उसमें आपको कोई भी एप्लीकेशन, आपने अगर पहले से कोई एप्लीकेशन लास्ट विंडो में इंस्टॉल की हुई है, कोई भी आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, तो वो सेव नहीं रहेगा, सब कुछ फॉर्मेट हो जाएगा। उसके बाद होता है विंडो टू गो। विंडो टू गो क्या होता है कि आपका सिस्टम करप्ट हो गया मान के चलिए, या फिर मतलब कि विंडो करप्ट हो गई और आपको ऐसी कोई फ़ाइल है जो कि आपको अर्जेंट चाहिए, और उसके लिए आपने विंडो टू गो बनाना है। विंडो टू गो पर क्लिक करना है। तो उससे क्या होगा कि आप जैसे ही पेन ड्राइव अपने सिस्टम में लगाएंगे वैसे ही आपकी विंडो स्टार्ट हो जाएगी। वो पेन ड्राइव के बेस पर स्टार्ट होगी, आपकी हार्ड ड्राइव बेस पर नहीं होगी, आपकी पेन ड्राइव बेस पर होगी। और वो पेन ड्राइव में ये समझ लीजिए एक तरीके से विंडो का काम करेगी पेन ड्राइव। और जो ये है स्टैंडर्ड विंडो इंस्टॉलेशन, तो आप पेन ड्राइव लगाएंगे तो वो बूट ऑप्शन में जाना होगा, वहाँ से आपको विंडो इंस्टॉल करना होगा, तो वो आपके सिस्टम में विंडो इंस्टॉल हो जाएगी। तो हमें तो विंडो इंस्टॉल करने के लिए बनानी है, तो स्टैंडर्ड विंडो इंस्टॉलेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये GPT लिखा हुआ है, इस पर हम MBR करेंगे, और यहाँ पर बायोस और UEFI CSM ये सिलेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा जब हम MBR पे लगाएंगे। उसके बाद वॉल्यूम लेवल पे क्या करना है आपको अपनी विंडो का जो भी नाम रखना है, अपनी पेन ड्राइव के, अपनी विंडो का, कि सिस्टम में लगाते ही मुझे इस नाम से मेरी पेन ड्राइव चाहिए, तो वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। ये वॉल्यूम लेवल नेम है सिर्फ, कि विंडो 10, विंडो 7, विंडो 8 किस हिसाब से आपको अपना नाम रखना है। यहाँ पर NTFS ही रहेगा, और यहाँ पर बाइट ये कुछ नहीं छेड़ना है आपको, सिर्फ नाम चेंज करना है, नेम चेंज करना है। रेडी है, स्टार्ट कर देंगे। जब हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर ये वार्निंग देगा। वार्निंग में क्या है, ऑल डाटा डिवाइस, ये मेरी पेन ड्राइव का नाम आ रहा है, विल बी डिस्ट्रॉय, मतलब कि मेरी पेन ड्राइव के अंदर पहले से जो भी डाटा है वो आपका बिल्कुल फॉर्मेट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो हम इसे ओके कर देंगे, क्योंकि पेन ड्राइव पहले फॉर्मेट करना है। ये देखिए डिलीट पार्टीशन दिखा रहा है, डिलीट पार्टीशन हो रहा है, मतलब कि हमारा जो पार्टीशन है वो डिलीट हो रहा है, फॉर्मेट हो चुका है। अब क्रिएट फाइल सिस्टम टास्क दिखा रहा है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा जब, तो आपकी पेन ड्राइव बूटेबल बन जाएगी। पेन ड्राइव बूटेबल बनने के बाद आपको क्या करना होगा,
कि अगर आपको विंडो इंस्टॉल करनी है तो आपको अपने सिस्टम को शट डाउन करना होगा। शट डाउन करने के बाद आपको पेन ड्राइव लगानी होगी, फिर अपने सिस्टम को स्टार्ट करना होगा। स्टार्ट करने के जैसे ही स्टार्ट होगा स्क्रीन आएगा, वैसे ही आपको बूट का जो बटन होता है, किसी में F9 होता है सिस्टम में, किसी में F8 होता है, किसी में और भी फंक्शन होता है, वो गूगल कर सकते हैं आप कि मेरा ये लैपटॉप है, इसका बूट का बटन कौन सा है। तो वो बटन प्रेस करते रहना है, तो आपकी पेन ड्राइव जो है बूट मोड में चली जाएगी और आपका विंडो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आपको रिफ्यूज़ का प्लस विंडो 10 का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप उसे डाउनलोड, जैसे मैंने तरीका बताया आपको डाउनलोड करने का, वैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ शेयर भी कीजिए, आपको भी इसका बेनिफिट मिले और आपके जो फ्रेंड्स हैं जिनके पास सिस्टम है वो भी इस चीज़ को देख सकें। सो थैंक यू वेरी मच।